जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहा करते हैं कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता हूँ, बल्कि स्वयं वह अपना भाग्य बनाता है। आज जो तुम कर रहे हो उसका फल कल प्राप्त होगा, और जो तुम्हारा आज भाग्य है, नसीब है, वह पहले कर्मों का फल है। तो फिर आइए श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 गीता सार यानी सेशन नंबर 23 की शुरुआत करते हैं। यानी श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 गीता सार श्लोक नंबर 57 यानी 57। तो फिर आइए श्लोक नंबर 57 से सेशन नंबर 23 की शुरुआत करते हैं। तो फिर आइए, यह श्लोक बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही विचारणीय है। इस श्लोक पर आप विचार जरूर कीजिएगा। तो फिर आइए श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 57 श्लोक कह रहा है, यह सर्वत्र नभिसन्ने हस्त तत् तप प्राप्ये श्रुभा श्रुभम। देखिए कितनी सुंदर बात है ना। कह रहे हैं, नाभिनंदति नो द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। अब इसका अर्थ देखिए, इसका अर्थ बता रहा है, इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति नो तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और नो अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। देखिए, पूर्ण ज्ञान में कौन स्थिर होता है? मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है, इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति नो तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और नो अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। देखिए, अब इसका तात्पर्य पढ़ेंगे। इसका तात्पर्य समझा रहा है, भौतिक जगत में सदा ही कुछ ना कुछ उथल पुथल होती रहती है। देखिए कितनी सुंदर बात है ना। उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा, जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे यानी शुभ या बुरे यानी अशुभ से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। देखिए कह रहे हैं ना, जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है। कहते हैं, जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना हमेशा बनी रहती है। देखिए कितनी सुंदर बात है ना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे जरूर लिखिए सर जी। तो फिर आइए आगे पढ़ते हैं। कह रहे हैं, क्योंकि यह संसार द्वैत से पूर्ण है, क्योंकि यह संसार द्वैत से पूर्ण है, किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है। देखिए, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है। देखिए कह रहे हैं, क्योंकि उनका सरोकार कृष्ण से रहता है, जो सर्वमंगलमय है, जो सर्वमंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं, जिसे समाधि कहते हैं। तो दोस्तों, इससे आगे की कहानी अगले सेशन में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।